हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11। आज हम इस प्लांट किंगडम चैप्टर को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं उसको कवर करती हुई जाऊंगी। उनका जो चैप्टर है मैंने उसका वन शॉट आप वीडियो अपलोड करी थी फॉर द नीट 2025 स्टूडेंट्स जो डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो मेरा वन शॉट जरूर देखें। बट ये जो मैं आपको अब ये चैप्टर कराऊंगी, इनके जो टॉपिक्स कराऊंगी, ये हमारे 2025 के लिए भी है, जो बच्चे नीट 2025 दे रहे हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं नीट 2026 के लिए, उनके लिए भी ये उनके लिए भी है। ये चल के हम पूरा चैप्टर हम देखेंगे, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के अंदर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द प्लांट किंगडम चैप्टर। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का टाइप देखेंगे हम। तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए थे उस टाइम में प्लांट किंगडम चैप्टर में। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 क्लासिफिकेशन किए गए थे। तो अब सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लास तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले ये जो हुआ था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस एंड इज बेस्ड ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब जो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ प्लांट किंगडम, हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर कर लिया, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मैंने आप सबको टॉपिक्स दिए, उनके डिटेल में मैंने आपको बताया। अब जो हम स्टार्ट करें प्लांट किंगडम चैप्टर, तो इसमें से तो आई होप आप कॉपी लेके जरूर बैठिए, ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट है, बट जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं लिख रही हूँ, मैं इधर बता रही हूँ, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करिए। चाहे वो नीट 2025 के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो 26 के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि 26 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2025 के लिए भी है। तो चलिए चलते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहता था कि इट वाज प्रपोज बाय द कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था और ये जो है ये किस पे बेस्ड है, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर। एंड्रोशियम आप जानते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा फ्लावर का, वो इस पे बेस्ड था, एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर पे बेस्ड था और उनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, नेचुरल में क्या हुआ था और फाइलोजेनेटिक में क्या हुआ था। इन सारी चीजों में हम बहुत कंफ्यूजन रहते थे। तो अब मैं आपको क्लियरली आपको बता दे रही हूँ और एकदम क्लियर मैंने लिखा है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो हमारा कैरोलस लीनियस ने दिया था और ये जो है ये किस पे बेस्ड था, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे और उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। ये किसने प्रपोज किया था, हमारा ये किसने प्रपोज किया था, हमारा जॉर्ज बेंथम ने और जेडी हुकर ने। जेडी हुकर ने प्रपोज किया था और जॉर्ज बेंथम जो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिम्स। ये जो थी किस पे बेस्ड थे, नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज जो थी ऑर्गेनिम्स के बीच में, उस पे ये बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, हमारा एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे और उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। और जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, हमारा नेचुरल एफिनिटीज पे, जो नेचुरल चीज हो रही है अमोंग द ऑर्गेनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं। ये है, इसमें कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिम्स। ये जो है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बेस्ड है हमारा बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिम्स। ऑर्गेनिम्स के जो बहुत सारे जो वेरियस ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उस पे ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड था। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिलीव्स दैट ऑर्गेनिम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये इनके जो ऑर्गेनिम्स जो बिलीव करते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि इनका जो टेक्सोनॉमी है, इनका जो टेक्सा है, कॉमन एंसेस्टर से आई हुई है। ठीक है, तो आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
हमारा कैरोलस लीनियस ने दिया था और ये जो था ये एंडोशिम के स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे हमारा बेस्ड था। नेक्स्ट जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर ने दिया था और ये जो है नेचुरल एफिनिटीज जो थे ऑर्गेनिम्स के बीच में, मतलब नेचुरल चीजें जो हो रही थी उन पे ये बेस्ड था। नेक्स्ट हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा वेरियस ऑर्गेनिम्स हैं उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। This system of classification believes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. जो organisms same taxonomy, same taxa से belong करते हैं उनके common ancestor होंगे। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।